कि बिहार का लीडर अपोजिशन जो है एकदम निकम्मा, फिसड्डी और सिर्फ घूमने वाला, अपने संवैधानिक दायित्वों का एहसास नाम की चीज नहीं है। विपक्ष होने का तात्पर्य ये नहीं आप विदेश में बैठ करके वहां से कूट काटिए, बल्कि आपके संवैधानिक अधिकार हैं। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। किसी बाबा ने भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार जो हैं वो सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी कि सारी ताउम्र जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। जी हां, समस्तीपुर के कार्यक्रम में एक बाबा आए हुए हैं। वहां जो है उनका माननीय बिहार के जो मंत्री हैं विजय चौधरी जी का वो क्षेत्र है। बाबा से मिलने गए तो बाबा ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री अंतिम समय तक मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब क्या था, विजय चौधरी एकदम ढिढोरा पीटते हुए ये बात लेकर मुख्यमंत्री तक शायद पहुंचे। अखबार की सुर्खियां बनी ये आज। इस पर ये बात करेंगे। हमारे साथ अंजुम आरा हैं, जदयू की प्रदेश की प्रवक्ता हैं, काबिल वकील हैं। अंजुम जी, पहले तो स्वागत है। अब तो एकदम बाबा ने आशीर्वाद दे दिया जिंदगी भर, अब तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो कर्मठ राजनेता होते हैं, जो विजनरी राजनेता होते हैं, तो उनका आशीर्वाद तमाम लोगों का प्राप्त होता है, जनता का अपार आशीर्वाद मिलता है। बाबा निश्चित रूप से उन लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा वाले लोग होते हैं, तो वो आवाम के संपर्क में रहते हैं, आवाम से उनकी बातचीत हो रहती है, मिलना जुलना होता है और आवामी फीडबैक देती है। तो ये कोई अप्रत्याशित बातें नहीं है। ये तो सबको ही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को 2005 के बाद से बिहार की जनता लगातार अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास, पूर्ण विश्वास नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को देती रही है। और उसका मेन आधार वही है कि नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ सबका विकास किया है, चाहे हम विकास आधारभूत संरचना की दिशा में करें या मानव विकास को लेकर के कहें, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जो काम किया उस आधार पे हम मानते भी कि हमारी जनता जो है नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास जताती रही है, अपना फुल मैंडेट देती रही है। और बाबा को तो हम लोग कोटि सा आभार प्रकट करेंगे कि वाकई में उनका आशीर्वाद है और जनता का भी आशीर्वाद है। तो ये तो सर्वविदित और वेल नोन। अंजुम जी, बहुत कम देखा गया है कि नीतीश जी कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं, ऐसे चादर चढ़ाने वगैरह जाते हैं, तो अब बाबा का आशीर्वाद आ गया तो निश्चित तौर पे किसी न किसी मुस्लिम गुरु का भी आशीर्वाद नहीं, इसको अदरवाइज करके देखिए, अदरवाइज वे में कहीं भी इस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो लगता है आशीर्वाद, मैंने कहा ना, एक जो युग पुरुष होते हैं, एक कर्मठ जो व्यक्तित्व होता है, एक विजनरी जो लीडर होता है ना, तो उसके लिए तो सभी की गुड ब्लेसिंग होती है, ना सिर्फ बाबा और मौलवी या फिर पोप, जो भी व्हाटएवर, जो भी स्पिरिचुअल गुरु लोग होते हैं, इसके अलावा आवाम का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी वो काम करने का आवाम का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी पिछले 19 सालों से मुख्यमंत्री हैं। आवाम उनका सपोर्ट कर रही है, नो डाउट। बिहार के बाहर भी अब लोग कहते हैं कि बिहार मॉडल अपनाया जाए, जो उनकी जीविका दीदी का मॉडल है, तमाम जो साथ निश्चय मॉडल है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अब भाई उम्र हो गई, अब सही से आप सोच नहीं पाते हैं, घर बैठिए। देखिए, विपक्ष से आप अपेक्षा और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? उम्र की अगर बात कर रहे हैं, अभी बिहार में इतना बड़ा बाढ़ की विभीषिका आई थी, जो जवान अपने आप को यूथ कहते हैं, कहाँ लापता थे? राघोपुर को ले लीजिए, जो उनका क्षेत्र है, उनका विधानसभा है, जनता ने उन्हें वोट दे करके विधायक बनाया, उसी नाते वो और हमारे नेता के आशीर्वाद मैं रोकूंगा, जनता ने बनाया, नीतीश जी ने बनवा दिया उनको। राघोपुर से जीतने वाले नहीं थे, जनता तो कहती है कि नीतीश जी आके आए तो ठीक है, बन गए। लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी तो है ना भाई, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उसका जिम्मा किसने लिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस विभीषिका में, बाढ़ जैसे विभीषिका में, वो 24 घंटे में 24 घंटे, कहीं विपक्ष आपको दिखा क्या? विपक्ष तो लापता था। पूरा बैनर और पोस्टर लेकर के जनता खोज रही थी कि कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। वो दुबई में बैठ करके वहां बैठ करके अपना आराम फरमा रहे थे। लेकिन जिसको वो कह रहे हैं ना, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम 24 घंटे में 24 घंटे डीएम से एसपी के संबंधित जो होते हैं उनके संपर्क में वो रह करके 24 आवर वहां रसोई चला, 24 आवर जो राहत होता है बाढ़ पीड़ितों को, वो देने का उन्होंने काम किया। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का तो स्पष्ट मानना है, न सिर्फ मानना है बल्कि उन्होंने किया है कि अगर राजकोष पे
अगर पहला अधिकार किसी का है तो वो आपदा पीड़ित लोगों का है। तो जो ये लोग इस तरह की बात करते हैं ना, मुझे लगता है उन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, इतना करने अपने संवैधानिक दायित्वों का एहसास नाम की चीज नहीं है। विपक्ष होने का तात्पर्य ये नहीं होता है मनोज जी कि सिर्फ आप जो है ना, एक कर्मठ सरकार जो काम कर रही है, जनता की आकांक्षा और विश्वास पे खरी उतर रही है, बैठ करके आप विदेश में बैठ करके वहां से कूट काटिए, बल्कि आपके सबके संवैधानिक अधिकार हैं बीइंग बतौर लीडर ऑपोजिशन, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी हैं। और ये बहुत ही दुख का विषय है कि बिहार का लीडर ऑपोजिशन जो है एकदम निकम्मा, फिसड्डी और सिर्फ घूमने वाला। मॉनसून सत्र होता है, आपने कभी